बातचीत भी करेंगे, लेकिन जैसे आपको वादा किया था कि आज कुछ आपको हटकर देखने को मिल रहा है। सीएनबीसी आवाज का एक स्टूडियो का अंश आपको मलाड वेस्ट के मेट्रो स्टेशन में भी दिखाई देगा, जहां पर अनुज मौजूद है। और अनुज के साथ इस समय अब रामदेव अग्रवाल भी जुड़ गए। अनुज, इनफैक्ट मैं उनका लेख पढ़ रही थी जहां पर 2029 तक सेंसेक्स 1.5 लाख की बात कर रहे हैं। इस पर जरूर आप बातचीत कीजिएगा। बिल्कुल हर्षदा, उस पर बात करेंगे, लेकिन रामदेव जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। और खैर रामदेव सर के साथ एक चीज़ है, रामदेव सर के साथ मैं जब भी बात करता हूँ रामदेव सर खुलकर बात करते हैं, तो बहुत चीज़ों पर बात होगी। लेकिन रामदेव सर, सबसे पहले तो ये मैं यहाँ पर आया और वैसे गर्मी काफ़ी है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मलाड स्टेशन अब मोतीलाल ओसवाल मलाड स्टेशन। तो ये आपने क्या रीज़न था जो आपने मलाड स्टेशन चुना स्पॉन्सर करने के लिए? देखिए, ये मलाड स्टेशन, मलाड वेस्ट से हमारा बहुत ज़्यादा घरेलू संबंध है। अच्छा। हमारे 3000 एम्प्लॉई यहाँ से जो आपका ऑफिस है, हाँ हाँ, वहाँ बैठते हैं। हाँ। तो एक तो उनसे कनेक्ट बनता है। हाँ। दूसरा ये कि जो बहुत सारे लोग जो मेट्रो से ट्रेवल कर रहे हैं आजकल, हाँ, एंड द न्यू, आपको मालूम डीमैट रिवोल्यूशन चल रहा है। बिल्कुल। रिटेल रिवोल्यूशन। हाँ। सो हाउ डू यू कनेक्ट विद देम? हाँ। There's a new media to connect with them big time, because every day people cross, the people who are not getting down, it's a large station. बिल्कुल। Second is the people who pass. So there is a lot of connect. People will ask, what is this Motilal Oswal? You know, so that awareness comes. Third, people who want financial advice, particularly the new ones, we have put 2 booths, east and west, out here at the station itself. So जैसा आपके ऑफिस में भी है। So it is a way to connect with the people, and it's an experiment. Let's see how it goes. We will try to intensify further the effort. So that's how we started CNBC also. 10-12 लोग तो ऑलरेडी मुझसे आके मिल चुके हैं यहाँ पर। रामदेव जी, आप कैसे स्टार हो? प्रोग्राम करेंगे बैठ के? बिल्कुल प्रोग्राम करेंगे। अच्छा रामदेव सर, आपने बोला कि ऑब्वियसली आपका यहाँ बड़ा ऑफिस है, 3000 लोग यहाँ पर बैठते हैं। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है क्या उनकी मेट्रो आने के बाद? जो ट्रैफिक कट हुआ होगा, रोड ट्रैफिक कम होने के बजाय, अब स्पेशली मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ज़्यादा काफ़ी लोग बोरीवली, मलाड, बोरीवली, कांदीवली साइड रहते होंगे, या फिर जो अंधेरी साइड रहते हैं, उनका दोनों तरफ का अगर ट्रैफिक बीट हो रहा होगा, तो क्या प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुई है मेट्रो की वजह से? इतना तो हमने मेजर नहीं किया है, बट पीपल प्रिफर टू सिट इन दिस ऑफिस. If I ask them to come to the more luxurious office in Prabhadevi, they don't want to come. They would rather resign. So they are very comfortable here because now the metro station is right next door. I mean, for them it's just pick up the metro and go. So it's a very plug and play. तो रामदेव सर, क्या ये एक और रीज़न है? मैं ऑब्वियसली इस पर ये नहीं पूछूंगा कि इसमें फाइनेंशियल क्या इन्वॉल्व है, वो सब खैर छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या ये आगे जाके आप इसको परमानेंटली स्पॉन्सर करेंगे या फिर ये अभी नियर टर्म के लिए है? अभी ज़्यादा पर है, लेकिन क्या सरकारी कार्यक्रम है, जैसे जैसे आएगा उसके हिसाब से आई मीन विल कीप आवर थिंग्स ऑन. सो आई थिंक एक तो पहली बात हमारे लिए भी नया है. सो कैन वी एक्सपांड टू मोर स्टेशंस? सेकेंड, कैन वी टेक इट, कैन वी लॉन्जिवेट दिस पर्टिकुलर थिंग? ये सब नया है, अभी पहली बार कर रहे हैं, देखिए कैसा रिजल्ट आता है. प्रभादेवी में सेशन आएगा तो उस पर भी आप कोशिश करेंगे? बिट करेंगे ना, उस पर भी बिट करेंगे, पक्का बिट करेंगे, पक्का बिट करेंगे, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस ओवर हियर. नहीं रामदेव सर, एक चीज़ बहुत क्लियर है, 2 फील्ड जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा बना के दिया है पिछले 2 साल में, एक तो रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स और एक आपकी खुद की फील्ड वाले स्टॉक. आपका खुद का स्टॉक ने मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए. क्या ये जो ब्रांडिंग है ये एक तरीके से बता रही है, और यहाँ पर जिस तरीके की भीड़ है एक तरीके से बता रही है कि ये 2 सेक्टर्स अभी भी यहाँ से मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं? बात है अनुज, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी जैसे वो स्टार्ट यार $2.5 आपको $10,000 तो पहुँचना अपने अपने लाइफ टाइम में. दैट इज 4x. तो 2040 तक की जर्नी तो सेट है. 32 फिर 40, 32 तक अपना 8 ट्रिलियन होगा और 40 में आपका 16 ट्रिलियन होगा. तो ये जर्नी तो अपने सामने है. तो इसमें सब ये मेट्रो, देखिए मेट्रो 20 साल पहले तो नहीं आया, अब मेट्रो आ रहा है. ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं थे, तो 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी. बेसिकली वी डिडंट हैव मनी, वी डिडंट हैव टैक्स मनी. नाउ द टैक्स मनी इज कमिंग. थोड़ा सा इशू था एक बार, जगह तो पहले से ज़्यादा था, अब कम है, बट यू नीड मनी, यू नीड गवर्नमेंट मनी टू डू ऑल दिस प्रोजेक्ट. कोस्टल रोड, पहले वर्ली सीपेज को रिपेयर करने के लिए पैसे नहीं थे 10 साल पहले, अभी आप कोस्टल रोड बना रहे हो. दैट इज एक्सपांशन ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज एक्सपांशन ऑफ द टैक्स बेस. उसको भी लग रहा है कि मेरे पैसे पे रिटर्न मिलेगा इवेंचुअली.
पैसा तो अपना ही है ना, टैक्स पेयर का ही पैसा है, तो सरकार लगा रही है, बस सरकार के पास भी पैसा आना चाहिए ना। आज आपके पास 40 लाख करोड़ का रेवेन्यू हो गया है। इवन जो प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको भी लगना चाहिए ना कि पैसा मिलेगा वापस। है कि भाई आज हम लोग भी कुछ खर्च कर रहे हैं तो हम लोग को समझ में आता है कि भाई इकोनॉमी में उतने कस्टमर्स हैं जो इस इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करेंगे, तो वो हमारा जो एड बजट है या प्रमोशन बजट है वो बढ़ते चला जाएगा। एक नहीं हम पूरा का पूरा यहाँ सर्विस स्टेशन ले लें, इफ आई कैन अफोर्ड। आपने एक साल के लिए अगर इसको लिया है तो आप ये तो दिमाग में लाके बैठे होंगे कि एक साल में उससे ज्यादा मुझे बिजनेस मिल जाएगा, ना भी मिले तो भी एटलीस्ट मतलब क्या है अवेयरनेस, मतलब जनरली पीपल शुड नो दैट दिस इज अ रिटेल ब्रांड, वी आर द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजर्स, वी आर लार्जेस्ट रिटेल ब्रांड, सो इट शुड बी फर्स्ट रिकॉल अमंग द पीपल। रामदेव जी, आपने एक ब्लॉग लिखा था जिसमें आपने कहा था कि सेंसेक्स 1.5 लाख, सेंसेक्स 1.5 लाख आपने कहा था एक ब्लॉग में, ठीक है ना? तो कब तक आ जाएगा सेंसेक्स 1.5 लाख आपके हिसाब से? 5 साल आज से अपना 74 में है ना, तो आप समझ लो क्या 2024 29 और बहुत खराब हो गया, बहुत खराब हो गया 30, अच्छा, और बहुत अच्छा हो गया तो 28। ओके, तो अगर बहुत अच्छा रहा तो 2028 में 1.5 लाख, और अगर खराब रहा तो 2030 में 1.5 लाख। सेट है, सेट है। और राकेश सर कहते थे कि हम तो, जब हमने उनसे 1.5 लाख की बात की थी, उन्होंने कहा था कि आप तो सेंसेक्स देख रहे हो, मैं तो निफ्टी 1.5 लाख देख रहा हूँ। और निफ्टी कब होगा 1.5 लाख? फिर वो भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसका लिए देखिए मैं बताता हूँ, अभी निफ्टी कितना 25,000 22,000 कितना 22,500। हाँ ठीक है, 25,000 समझो आप। तो आपको 1.5 लाख निफ्टी करने का है ना, तो 6 गुना करने का है। तो 6 गुना करने के लिए आपको 2 2 4, तो आपको समझिए 8 4 दूनी 8 4 3 12, आपको समझिए 12 साल में, 12 साल, हाँ नहीं 12 साल नहीं 12 साल नहीं बॉस, सॉरी 5 2 10 15 साल में, 15-17 साल में हो जाएगा। तो मतलब आप समझ 2040 में आपको 1.5 लाख निफ्टी दिखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो हमारी ऑडियंस है वो कहेगी काश रामदेव सर जी के मुंह में घी शक्कर, उन्होंने कहा कि 22.5 को 25 समझ लीजिए, 25 हो जाए तो हमारे तो खैर रिटेल ट्रेडर्स। एक देखिए, कोई स्ट्रेट लाइन में नहीं होने वाला है, स्ट्रेट लाइन में बहुत करेक्शंस होंगे, और इतने बड़े बड़े करेक्शन होंगे पसीने आ जाएंगे लोगों को। अच्छा, सो दैट इज सी to make money in the stock market you need vision, courage and patience, and patience is the most important thing, and that must be observed at the time of stress, not good time। अभी तो सबको पैसे मिल रहे हैं, अभी तो हमने स्ट्रेस देखा ही नहीं इस वाली बुल मार्केट में। तो जो नए बंदे आए ना उनको मालूम नहीं स्ट्रेस क्या होता है। हमने तो जो 2000 गिरेगा ना 20-40% से, अभी गिरने का चांस कम दिखता है मेरे को, लेकिन कभी गिरा कोई कारण से, अपने क्या मालूम क्यों गिरेगा, लेकिन गिरेगा। नहीं रामदेव साहब, बहुत लोग कहते हैं कि अब एटलीस्ट मार्केट में वो जो पहले होता था 20% वाली करेक्शन, उसकी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है क्योंकि रिटेल का पैसा इतना है। आप नहीं मानते हो? बफर है, उसे कहा जहाँ 30% करेक्शन होता है 10% होगा, लेकिन होगा टाइम वाइज करेक्शन भी होगा कि भाई आपका ठीक है गोरे बेच रहे हैं लेकिन अपन लोकल खरीद रहे हैं, तो उसके कारण से थोड़ा बैलेंस रहेगा, उसका हमेशा बफर रहेगा। वो 10,000 का माल बेचेंगे, 15,000 का माल बेचेंगे, मतलब तो उस दिन जो है ना हमारे यहाँ 8-10,000 का माल लेने वाले रहेंगे, तो उसके कारण से करेक्शन विल बी फार मोर शैलोअर, बट स्टिल मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई दिन ऐसा है कि भाई जिसमें कॉर्पोरेट अर्निंग से उड़ जाए कोई कारण से, फिर तो लोकल को भी थोड़ा विश्वास कम हो जाएगा ना। आज अच्छा कॉर्पोरेट अर्निंग है तो लोकल को विश्वास है, लेकिन यदि कॉर्पोरेट ने डिलीवर नहीं किया, अगले साल यदि 20% अर्निंग डिलीवर नहीं किया, टेंशन हो जाएगा। फिर रिस्क है क्या? बहुत लोग कह रहे हैं कि जो इतनी शानदार अर्निंग्स होता है इसमें काफी कुछ मार्जिन का इम्पैक्ट है, लेकिन अब शायद मार्जिन यहाँ से और आगे बढ़ेगा नहीं। अर्निंग से अर्निंग चाहे रेवेन्यू चाहे हो गए, ये कह रहे हैं लोग। मार्जिन खुद पे वॉल्यूम से नॉट पिक्ड अप ना, तो अभी वॉल्यूम का गेम बाकी है, वही गेम बाकी है। अब जितना ऊपर से आप प्रेशर डालोगे, भाई आप चाहे कैपेक्स करो, चाहे कंज्यूमर स्पेंड करो, चाहे फिस्कल पॉलिसी करो, मॉनेटरी करो, ग्लोबल करो, भाई वॉल्यूम तो ग्रोथ आएगा ना इकोनॉमी में। तो जब वो ग्रोथ आएगा तो उसके बाद में आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। तो जो मार्जिन रेट 15% है वो 18 भी हो सकता है यदि आपको वॉल्यूम ग्रोथ इज इंस्टेड ऑफ 10% इट इज 15%, ऑब्वियसली देयर विल बी ऑपरेटिंग लेवरेज। सो ऐसा नथिंग इज ओवर, एवरीथिंग इज ऑन द टेबल। रामदेव सर, मैं देख रहा हूँ आपकी फिंगर पर भी वो मार्क है इलेक्शन का, तो ये जो मार्केट में थोड़ा सा एक रिस्क लोग कह रहे हैं इलेक्शन को लेकर, कितना जेन्युइन है ये रिस्क, या कितना आपको लग रहा है कि ज्यादा जबरदस्ती का फेयर फैक्टर है? मतलब ये 4 तारीख को ही आएगा, समझ तो अपने 14 दिन तक मजा करने का है। तो क्या इसका मतलब ज्यादा टेंशन लेने का नहीं भाई। आपका जो बुकीज जो हैं, जो बेचारे अपने हजारों करोड़ लगा करते हैं, उनका 305 का ऐसा कुछ आता है नंबर। अब उससे ज़्यादा दिमाग क्या करने का, आपको सेम गवर्नमेंट आएगा 10%, 290 आ जाएगा। 300 मेरे को लगता है 305 ± 10
बीजेपी का मेरे ख्याल से मैं तो प्लस ही बोलूँगा, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ वो रेंज में आएगा। अब वो रेंज में आएगा तो क्या टेंशन है, सेम गवर्नमेंट आएगा, कंटिन्यू पॉलिसी आएगा, फर्स्ट 100 डेज का धमाका आएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मतलब नहीं वो सब आई डोंट नो, आई मीन व्हाट इज द पर्पज एंड क्या आएगा वो तो 4 तारीख को मालूम पड़ेगा ना। क्योंकि देखिए मतलब एक ये बहुत बड़ा सैंपल है, बहुत डाइवर्स कंट्री है एंड होल लॉट ऑफ, अपने को उतना मालूम है, अपन कोई फ्रेम में है नहीं, कोई दिन रात उसके बारे में बात नहीं करते, तो अपने को उतना अपने कॉर्पोरेट अर्निंग्स में जितना बिजी है उतना सब इतना इलेक्शन में नहीं। सो वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू आउटकम, बट आई एम जस्ट सेइंग द गाइज हु आर लिविंग 24/7 दे आर सेइंग इट इज गोइंग टू बी 300, तो मेरे दिमाग में लगाने का। अच्छा मान लो जो भी आया आउटकम 4 तारीख को मालूम पड़ेगा एंड माई स्ट्रेटेजी डजंट चेंज, आई विल रिमेन 100% इन्वेस्टेड on 5th, 3rd and on 5th, irrespective of market level. जो भी तो मार्केट लेवल, ये जो आपने बोला सेंसेक्स 1.5 लाख, ये आपके हिसाब से जो आपने टाइम मेंशन कर रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल आउटकम? कम्प्लीटली ओके, कंप्लीट, ये तो आते रहेंगे, इससे बड़े बड़े धमाके होंगे। ग्लोबल धमाके थोड़ी हो सकते हैं आप, जैसे 9/11 हुआ, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? जियो पॉलिटिक्स है, चाइना ताइवान कुछ हो गया तो यू कांट स्टॉप इट। तो रामदेव सर अभी आपने बोला कि आप 100% इन्वेस्टेड है और आप 100% इन्वेस्टेड रहेंगे 3 तारीख को भी 5 तारीख को भी, तो इस तरह मार्केट में फिर मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा कहाँ पर है? सी 5 से 6 लाख आ रहा है। सी वन इज द कॉर्पोरेट्स आर डूइंग वेल एंड आई होप जो आपका जो प्राइवेट मार्केट से जो पैसे कॉर्पोरेट से जा रहे हैं बाई IPO, देयर इज गोइंग टू बी मोर देन 100 IPOs इन द करंट ईयर, देयर इज गोइंग टू बी एटलीस्ट 50-60 फॉलो ऑन ऑफरिंग्स। सो ये सब पैसे जो है ना रियल कॉर्पोरेट जा रहे हैं, अब उनको पैसे आएंगे। मैं कल गया था, लास्ट वीक आई वाज इन MP इंदौर, तो इंदौर में आप जाइए, वहाँ पर एक स्मार्ट सिटी बना हुआ है, इंडस्ट्रियल पार्क, करीब 200 नई फैक्ट्री बनी है। मैं तो 2 ही देख के आया, गर्मी बहुत थी, तो बट यू डोंट फील लाइक यू आर इन MP, यू फील लाइक यू आर इन सम इंडस्ट्रियल पार्क इन US और समथिंग। सो ये जो नया जो अवतार आ रहा है प्राइवेट इक्विटी का या जो IPO के पैसे का, जो कॉर्पोरेट साइड में पैसे आ रहे हैं, उसका इफेक्ट थोड़ा गैप से आएगा। आपने पैसे देने चालू किए अभी 6 महीने पहले, 1 साल पहले, तो उसका जब फैक्ट्री बनेगा, पहले तो वो रीपेमेंट कर रहे हैं, सब डिलीवरेज हो रहे हैं, अभी उसके बाद नए प्रोग्राम के साथ आएंगे 50,000 करोड़, 20,000 करोड़। तो वो जो कॉन्फिडेंस, इंटरप्रेन्योर कॉन्फिडेंस है और जो उससे जो एक वेल्थ क्रिएशन होगा बाजार में, जो सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट, अभी तो फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट हो गया, आपका भाव बढ़ गया, P मल्टीपल 15 से 25 हो गया। नाउ सेकेंड ऑर्डर इम्पैक्ट विल बी द अर्निंग्स गो अप, इंस्टेड ऑफ एट 15% इट स्टार्ट गोइंग एट 20-25%, दैट इज गोइंग द रियल मैजिक। तो अगर अर्निंग बढ़ गई तो फिर तो मार्केट का PE भी थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा। मार्केट तो एक्सपेंड, लेकिन PE गिर जाएगा ना आपसे। आप नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर आप जो PE तो गिर जाएगा, लेकिन वो उसको वापस रीसेट करेंगे तो फिर वो ना, तो फिर देन यू आर एंटाइटल्ड फॉर 20-25% ग्रोथ इन द मार्केट कैप, व्हिच इज आज सुबह गौतम जी ने एक आर्टिकल लिखा था ना, वो सॉरी अपना रिसर्च लिखा था वो निफ्टी के EPS को लेकर आज के। हाँ नहीं, मैं वो पढ़ रहा था सुबह, तो जो ये जो कंपाउंडिंग हुई है मार्केट की, आगे जो मेन सेक्टर्स रहने वाले हैं, जैसे डिफेंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, रेलवेज हो गया, सबसे ज़्यादा पैसा इन्होंने बनाया है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये लीडर बने रहेंगे? लीडर रहेंगे, लेकिन द इकोनॉमी दिल हैव ट्रिकल डाउन। अभी जैसे आपका हीरो मोटोकॉर्प था, सो हीरो मोटोकॉर्प इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास ऑटोमोबाइल कंजम्पशन, बट क्या हुआ शुरू में आपके ऑडी, मर्सिडीज ये भयंकर बिके, लेकिन स्मॉल कार, स्मॉल मोटरसाइकिल दैट वाज नॉट सेलिंग। बट आप देखिए 2-4 महीने से बहुत सा ट्रैक्शन है। इवन आई वाज टॉकिंग टू फ्यू कंज्यूमर कंपनीज, सी यू कैन नॉट गो फ्रॉम 4 ट्रिलियन टू 8 ट्रिलियन विदाउट हैविंग बूम इन द FMCG एंड द कंज्यूमर प्रोडक्ट। मतलब ऐसा क्या है कि आप कार ही खरीदते रहोगे, आप कंजम्पशन ही करोगे। इतनी जो बड़ी रीरेटिंग आई है ये सब कार कंपनियों में, M&M देख लीजिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच गया, महिंद्रा कहाँ से कहाँ, सॉरी मारुति कहाँ से कहाँ पहुँच गया, टाटा मोटर्स देखिए 4 डिजिट का स्टॉक हो गया। ये क्या हो रहा है? ये मतलब रिप्रेजेंटेशन एट एवरी लेवल, द टॉप एंड, मिड एंड एंड बॉटम एंड। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, नाउ द मनी विल परचेसिंग पावर पर्कुलेट टू down below, it will trickle down and that boom once it starts, maybe it is starting now, मेरे को लगता है good monsoon will be one of the trigger। मैं ये नेक्स्ट सवाल मेरा यही था आपसे, अभी 3-4 दिन पहले न्यूज आई थी कि इस साल का मानसून नॉर्मल रहने वाला है, क्या नॉर्मल जैसे अब वो खाने क्या, तो वो जो रूरल का स्ट्रेस था वो लग रहा है आपको कि इस साल शायद सॉर्ट आउट होगा? भाई पहले बरसात तो हो जाए ना, हम आगे से गिनने कोई फायदा नहीं है, लेट द मानसून, पहले से फैक्टर इन करना पड़ता है ना, वो हो जाएगा उसके बाद तो पूरा गेम। लेकिन मानसून विल हैव अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट। वन ऑन इन्फ्लेशन, फूड जो स्ट्रेस है फूड प्राइसेस के ऊपर, वो डेफिनेटली विल सॉफ्टन आउट। सेकंड जो आपका ग्राउंड वाटर, मॉइस्चर, द सेकंड क्रॉप, आई मीन ऑल दोज थिंग्स विल हैव अ गुड इम्पैक्ट। मोर इम्पोर्टेंटली द इनकम
income levels of the farmers and the rural income will go up, and that will give a good impetus to already kind of the purchasing power, which is picking up now, and inflation is slowing down. I think the whole combination will. तो एक बात बताइए, आपकी चंदन से तो बात होती होगी, रोज होती होगी बात, तो ये इतनी FI सेलिंग क्यों आ रही है? और वो भी F&O में? उसको क्या, मैं घूम गया ना अमेरिका, F&O में भी इतनी सेलिंग आ रही है। हाँ, देखिए मैं अमेरिका में अभी वर्षा आदमी गया था अभी आप गए थे। हाँ, हाँ, तो मैंने एक हफ्ता जो है ना 15-20 लोगों से मिला, मैं बोला भाई उनको मेरे को तो कुछ बेचने का नहीं है, बट आई जस्ट वांटेड टू हियर व्हाई द हेल। ही सेड सर यू आर पार्ट ऑफ EEM, emerging market box, you are not India, for us you are one component of EEM, and EEM 15 साल 20 साल से कुछ कमाया नहीं। अच्छा, एट द सेम टाइम डेवलप मार्केट लेड बाय अमेरिका, दे हैव बीन बूमिंग। अब ये बताइए पैसा कहाँ जाएगा? लेकिन हमारी मार्केट में बना पैसा, लेकिन डॉलर की वजह से नहीं हुआ। एक बंदे का जो है उसने $20 बिलियन लगाया था, 8 इंडिया में और 12 चाइना में, तो उसका 12 का 8 हो गया और 8 का इंडिया में 12 हो गया, सब मिला के उसको वहीं वही लगा रहेगा। तो वो बोलता है कि भाई मैं क्या करूं, ठीक है इंडिया इज डन वेल, सो आई थिंक वन फंड मैनेजर हु हैज गॉट इंडिया डेडिकेट फंड, दे आर गेटिंग लॉट ऑफ इंडिया डेडिकेट इंक्वायरी, बट दैट इज नॉट बिग इनफ बिकॉज ऑल द फंड राइट नाउ जो लोकेशन है वो सब लोकेशन जो है EM में है, इमर्जिंग मार्केट फंड में है। सो अब अच्छा बात यह है कि चाइना इज डूइंग वेल, चाइना शुड डू वेल, चाइना अच्छा करेगा तो क्या होगा कि आपको जो वैल्यूएशन गैप है जो भी 50-60% है वो गिर के 20-30% है। जहाँ से 30% गैप हुआ बिटवीन इंडिया एंड चाइना, देयर आर 2 ways टू ब्रिज द गैप। वन इज ब्रिंग डाउन इंडिया टू चाइना लेवल, सेकेंड यू लिफ्ट द चाइना विद say 20-30%. I think secondary strategy is better. If the China goes up by 20-30%, we are in terrific shape. Then they will come back to India. ओके। अभी जो आपने बोला मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को कि यूएस में इतना पैसा बन रहा है, एनवीडिया जैसी कंपनी में इतना पैसा बन रहा है, अभी यूएस में रेट कट भी शुरू हो जाएंगे, तो अभी हम ये मान लेंगे FI का पैसा अभी कुछ टाइम तक यूएस में ही रहने वाला, हमारा मार्केट हमारा रिटेल ही चलाएगा, गोरे से एक्सपेक्ट ना करें। अभी 2-4 महीने तो लगता नहीं आएंगे वो, मतलब समथिंग टू चेंज। अभी रेट कट की बात करें, रेट कट कब आएगा वो भाई लोग बोलते हैं कि 3 कट आएगा, 4 कट आएगा, अभी तो 1 कट का ही पता नहीं है, तो पहला कट से चालू तो करो कम से कम, and then by that time hopefully China is also moved up little bit, we have our earnings have moved up, not the valuation so much, so ऐसा बहुत सारा lot of things will come together, but one day they will come, they will definitely come, but maybe it is some time away. ओके, चलिए देखिए रामदेव सर इतने अच्छे दोस्त हैं हमारे चैनल के कि उनका जो इनॉग्रेशन था उससे पहले ही आके उन्होंने हमें टाइम दे दिया, क्योंकि वैसे पहले उनको इनॉग्रेशन करना था उसके बाद आना था, लेकिन वो पहले ही आ गए। अब वो आपका इनॉग्रेशन स्टार्ट होने वाला है, आप वहाँ पर जाइए। रामदेव सर थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऑल द बेस्ट। मैं शो के बाद आता हूँ आपको ज्वाइन करता हूँ। चलिए थैंक यू सो मच। चलिए वीरू हजदा बैक टू यू।